सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मुहम्मद वाली वसाबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं अंसारी न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, आपको वीडियो का टाइटल देखकर समझ तो आ गई होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कल जो है पीपल पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ इस तरह से कहा कि पीपल पार्टी का जो है पीपल पार्टी अब किसी भी बंदे के साथ, किसी भी पार्टी के साथ, ख्वाह वो नून लीग हो या कोई भी पार्टी हो, उसके साथ गठ जोड़ नहीं करेगी। जी बिल्कुल, इस इलेक्शंस के अंदर पीपल पार्टी किसी भी सियासी जमात के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, सेपरेटली इलेक्शन लड़ेगी और खुद जीतेगी। आप सभी लोगों को ये बात समझ तो आ रही होगी कि हाँ, जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को लाहौर के चौकों में फांसी देने का, लटकाने का दावे किए थे। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि दूसरे का पेट फाड़ के हम अंदर से पैसा निकालें। जी हाँ नाजरीन, ये वही लोग हैं जो इमरान खान को गिराने के लिए ही सिर्फ इकट्ठे हुए थे। लेकिन बात यह है कि क्या इमरान खान अटक जेल में बैठ के जीत गए? क्या उनका जो मकसद था वो कामयाब हो गया? जो वो बनीगाला या जमान पार्क में काम नहीं कर सके कि इनको अलहदा करने वाला, वो अटक जेल में जाकर वो कंप्लीट कर दिया उन्होंने कि इनकी जो गठजोड़ थी उसको तोड़ दिया। ये तो सारी पाकिस्तानी आवाम जानती है कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में आने के लिए पीपल पार्टी और नून लीग इकट्ठी हुई थी। जरदारी नवाज जो गठजोड़ था, जरदारी नवाज कंपनी जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इकट्ठी हुई थी कि हमें इक़्तिदार में बैठने का एक बार दोबारा मौका मिल जाए। तो आप सभी के सामने है 16 माह में हुकूमत की कारकर्दगी, जिसके बाद पूरी की पूरी आवाम सड़कों पर है। उसके बाद 2 वज़ीर पीपल पार्टी के कल के दिन ही पकड़े गए, उनके घर पर छापा मारा गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपको उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि एक वज़ीर के पास 97 अरब रुपया उसके घर से बरामद हुआ। 97 अरब रुपया, कोई 1-2 करोड़ की बात या 10-12 करोड़ की बात नहीं, 97 अरब रुपया एक वज़ीर के पास से निकला, जो कि गैर कानूनी था। उसके बाद दूसरा पीपल पार्टी का बंदा जिसका उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन ही आप लोगों तक प्रोवाइड करूंगा कि उसके पास 60 अरब रुपया उसके घर से बरामद किया गया। 60 अरब रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ 2 वजीरों के वाक़े हैं। और फिर पाकिस्तानी आवाम जो सड़कों पर घूम रही है, बिलों के मारी हुई आवाम। और अनवारुल हक काकड़ साहब का एक पैगाम आया, जो हमारे वज़ीर आज़म है, केयर टेकर वज़ीर आज़म, उन्होंने ये कहा कि पूरी आवाम जो है और ये जो बिजली के बिल हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसके ऊपर पहिया जाम हड़ताल की जाए। जनाब मोहतरम, आपको क्या पता कि वो लोग जो अपने बच्चों का रोटी छीन कर बिल जमा करवा रहे हैं, उनके लिए पहिया जाम हड़ताल जो है वो ज़रूरी है कि नहीं? जनाब मोहतरम, आपको क्या पता वो बंदा, वो मजदूर जिसकी 1000 या 1200 रुपया दिहाड़ी है और उसको 23,000 24,000 बिल आ गया, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? जनाब मोहतरम, आपको क्या पता कि उसी बंदे की जब बिल के पैसे और खाने पीने के पैसे पूरे नहीं होते, तो उस बिल को जमा कराने के लिए वो अपनी बीवी के कांटे, अपनी बीवी के जो सोने जेवरात, पूरी जिंदगी का सरमाया उसको इस दिनों में बेचने पड़ रहे हैं। जनाब मोहतरम, आपने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई तो है, लेकिन इतनी महंगाई नहीं कि गुजर बसर ना किया जाए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से या एक मजदूर से पूछा जाए कि कितनी महंगाई है, तो वो आपको इसकी हकीकत बता देगा। किसी ताजर को, किसी दुकानदार को, किसी बंदे को इस बात की खुशी नहीं है कि वो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक करके, अपनी दिहाड़ी गुल करके वो रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहा है। जी हाँ जनाब, वो अपनी दिहाड़ी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गुल कर रहा है कि इस एक दिहाड़ी के पीछे, जो कि 1000 या 1200 है, इसके पीछे शायद 5-6 हज़ार रुपया बिल के अंदर रिलीफ मिल जाए। लेकिन आप
साहब ने पूरे पाकिस्तान को कह दिया कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके ऊपर पहिया जाम हड़ताल की जाए। तो जनाब आप इस लेवल पर आके देखिए कि क्या महंगाई है, कि क्या बिलों के अंदर इजाफा ना पसंदीदा है और उन लोगों के लिए नामुनासिब है जो लोग सड़कों पर आए हुए हैं। तो बराए करम आप देखिए इस